51% में आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीजा लगे और वो बाहर चला जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर अगर मैं बात करूं पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट अपनी एक टाइम के अंदर अपनी एक वैल्यू रखता था। एक कंट्री के अंदर हमें तकरीबन से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें 60 से 70 कंट्रीज के अंदर फ्री वीज़ा विदाउट वीज़े के जाने देते थे, लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग तीसरे नंबर पर आ रहा हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज के अंदर फ्री वीज़े के जा सकता है। नमस्कार जी, राम राम। ताकि रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई एक रिपोर्ट आई है जिसमें 51% कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। और भाई साहब छोड़िए कश्मीरी, क्या पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। तो ये बंदा है, बड़ी ही अच्छी बात कही है इन्होंने और जबरदस्त वीडियो है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान की जो असलियत है जो इस भाई साहब ने बताई है दिल को छूगी। आप लोगों की क्या रिएक्शन वीडियो में जरूर रखिए। वीडियो शुरू करते हैं। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाय डे जंग लगता जा रहा है, क्या वजूहत है? आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोग यूल बी एबल टू प्ले दिस, यहाँ पे कम्प्लीटली चला सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी केयर्स फ्रॉम योर गवर्नमेंट, नोबडी केयर्स योर एस्टैब्लिशमेंट, नोबडी केयर्स ब्यूरोक्रेसी, नोबडी केयर्स अवाम ऑल्सो नोबडी केयर्स। तो हम एज अ कॉम हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग अवेयरनेस के लिए बोलेंगे, आप अवेयरनेस के लिए वीडियोज़ बनाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं, अगर आप किसी ट्रिप पर जाते हैं, UAE जाते हैं, मैं UK 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज अ कम्युनिटी देख लें, आज पाकिस्तानीज देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक हैं। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं, दे डोंट केयर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इकोनॉमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है। तो ये भी होता रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे, टाइम शैल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है। अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन अभी देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं 7.8 बिलियन डॉलर से, अगर मैं बात करूं इंडिया के 5.16 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व है, इतने ज्यादा। अगर मैं बात करूं कंपनीज की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। क्या वजूहत है? आज तक सर अलमिया की बात यह कि हम टोयोटा, होंडा ये तो यूज कर रहे हैं, सुजुकी, अपनी कोई कंपनी को हमने रेफर नहीं किया कि मेड इन पाकिस्तान हो, हम सारी सैम्पलिंग करते हैं। क्या वजूहत है कि डाउनफॉल पर इसी वजह से तो नहीं जा रहे? क्या वजूहत लगती है आपको? असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 के हैं, और आप इंडिया के ऑन द अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने $200 मिलियन की एक पेमेंट रोक दी है, और हम PIA की और IATA की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स है वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकोनॉमी डेवलप ही नहीं किया। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाय हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी $6.5 बिलियन भी पड़ा हुआ है, वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। $3 बिलियन सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है। बट जैसे मैंने पहली वाले जवाब में भी कहा था, नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। सो गेम ऑफ पावर है, सबको पैसे चाहिए, सबके पैसे माशाल्लाह बाहर हैं। कोई 12 अरब रुपया 6 महीने में कमा लेता है, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है, तो बाकी सब बाहर जा रहे हैं, दे आर हैविंग फन। पाकिस्तानी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है, और जो हुक्मरान पाकिस्तानी वो बाहर चला जाएगा। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकोनॉमी जो है भड़ास निकल गई है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी। यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। आपके पोर्ट के ऊपर आपकी LCयाँ जो है फंसी हुई हैं, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीज़ें नहीं है। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सर अगर मैं बात करता हूँ इसी बरक्स के, जब देखते हैं कि मुल्क के हालात श्रीलंका की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं, श्रीलंका ने कोई अपना एक स्टेप अप नहीं लिया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक प्रेडिक्शन के मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान के बैंक करप्सी होने के। अभी तो मेरे ख्याल से वो भी हो गई है, पिछले मंथ की बता रहा हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या रही है आपके इस बारे में? आई थिंक जहाँ तक तो आप कह रहे हैं बैंक करप्सी की बात है, वो तो बिल्कुल बैंक करप्ट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अनाउंस करना बाकी है। बाकी रहा श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका एक कौम है, वो मुत्तहिद हो गए थे, उन्होंने ऐवानों में से जाके लोगों को बाहर फेंका था। तो हमने कभी नहीं मुत्तहिद होना, हम कभी किसी इशू पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एज मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी डिसीजन पे इकट्ठे नहीं हो जाते, सेक्टेरियन वायलेंस में इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एज अ कौम भी हमारा कोई टेंशन नहीं है कि यार दिवालिया भी हो जाएगा, खाने के जो है बिल्कुल मसले भी होंगे, हमने इकट्ठे नहीं होना। श्रीलंका वाले फिर कौम में इकट्ठे होकर उन्होंने चोरों को बाहर निकाल दिया था, हम नहीं हो पाएंगे। तो हमारी कोई खास परेशानी नहीं, हमने शिया सुन्नी में लड़ते रहना है। सर आपकी बात एक्यूरेट सही है, आपकी बात से मेरा दिमाग की बत्ती जली। मैं यकीन करें कि यही बात है कि अगर मैं नून लीग के पास जाता तो PDF को गाली निकालता, ये मुत्तहिद हो ही नहीं सकते। क्या वजूहत है? हमारे दिमाग में इस तरह की चीजें क्यों भरी हुई हैं? क्योंकि हम जो है PTI वाले पहले हैं, हम PMLN वाले पहले हैं, हम फौजी ज़्यादा हैं, मगर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला है द डे वी बिकम पाकिस्तानी थिंग्स विल चेंज। तो जिस दिन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, वो एज अ कौम जब हमें समझ आएगा, हमें लीडरों को समझाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। एज अ पाकिस्तानी मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो
तो सब ठीक हो जाएगा। मगर हमें कुछ उम्मीद है कि जी जानना मियाँ साहब लंदन से आके कोई दवाई दें, खान साहब जो है ना और कोई 2-4 गोलियां खाएं, या कोई फौजी सरबरा आके जो है ना हमें होश दिलाए, तो हमें नहीं आनी। एज अ पाकिस्तानी हमारा प्रॉब्लम है, हम ही इन लोगों को लेकर आते हैं, हम ही नारे लगाते हैं, हमें इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। हमें इस कौम को इन सबसे निजात चाहिए। आपको क्या है, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो दैट इज द थिंग। जब ये एवरेज लोग आएंगे ना तब चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके मेरे मसले मुझे पता है, एसी वाले अवानों में से किसी को नहीं पता। नहीं पता एग्जैक्टली सर। अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात करूं, फॉरेन रेमिटेंस की पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 31 बिलियन डॉलर से अभी इस साल मजीद कम होकर 29 बिलियन डॉलर हो गए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, यकीन करें 81 बिलियन डॉलर से अब 100 बिलियन डॉलर को टच कर लिया। हम हुंडी इस्तेमाल करते हैं, वो हुंडी इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट लॉयल है। क्या वजूहत है, हम लॉयल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो वैसे इस बात पे भी डूब के मर जाना चाहिए कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जिसकी तरह हम देखते हैं कि हमें फॉरेन रेमिटेंस भेजे, जो प्रदेश में बैठा हुआ है, अपने मुल्क अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस दे के बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, हम उससे वेट करें, हमने उससे वोट का राइट भी ले लिया, ठीक है? तो हमें उसकी इतनी ही परवाह है। और बाकी जगह पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन उन लोगों को पता है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान में सिक्योर है, इकोनॉमी इंडिया में सिक्योर है, उनकी हर चीज़ ग्रो कर रही है, वो अपना पैसा भेजते हैं बिकॉज वो वहाँ अमीर होना चाहते हैं अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51%, मैं आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में पैसा भेज के यहाँ क्या करेंगे? वो तो इंतजार करें वीज़ा लगे और मैं कहीं सेटल हो जाऊँ। सर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, क्या 3rd और 2 नंबर पे आ सकता है इंडिया? बिल्कुल आ सकता है जी। उनकी लीडरशिप जो है कम से कम उनके साथ सिंसियर है, वो कम से कम जो है अपनी कौम को पहले रखते हैं। हम जो है सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी आल औलाद उनको आगे रखते हैं। हमें सबसे पहले अपनी पावर चाहिए, हमें सबसे पहले अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है। तो बस ठीक है, ज़बरदस्त है। हम कभी घड़ियों के मसलों में, कभी एवन फील्ड के अपार्टमेंटों में फंसे हुए हैं, और बाकी जो आवाम है वो भी उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। पर हमसाये में क्या हो रहा है? अब हमसाये को छोड़ें जी, हमसे अलहदा हुए थे 71 में। बांग्लादेश की इकोनॉमी का हाल देखें, और उनको भी छोड़ें जो सारी उम्र पिछले 40 साल से अफगानिस्तान की जंग में फंसे हुए हैं, और वहाँ पर $83 का हमें डूब के मर जाना चाहिए। That's it. बहुत जबरदस्त बात की आपने। ये लास्ट में खत्म करते हुए आपको एक बात बताते चलो, हमारे फॉरेन रिजर्व अफगानिस्तान से भी कम है, अफगानिस्तान की भी हमसे ज्यादा है। क्या उसकी वजह फिर वही है ना जी, हम लोग डरते रहते हैं। हम कहते हैं जी कहीं वहाँ जो है अमेरिका बहादुर को गुस्सा ना चढ़ जाए, इधर से हम सोचते हैं किसी और को गुस्सा ना चढ़ जाए। तो हमारा माशाल्लाह कोई एजेंडा नहीं है। हमारा जो है ना उस बहू वाला हाल है जो किसी के आगे भी जो है ना डर के रहती है। वो अपने इन लॉज में भी डर रही है, वो अपनी दूसरी जगह पे भी डर रही है। सो वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन एनी वे। और अगेन आई थिंक द मैसेज है इसके, बी पाकिस्तानी फर्स्ट। जिस दिन हम हो जाएंगे, ये जो कचरे को हम वोट दे के ईवानों में ले आते हैं ना, इस कचरे को ईवान में नहीं लेके जाना, इसको बाहर फेंकना है। तो भाई पाकिस्तान में पढ़े लिखे ऐसे बंदे काफ़ी कम मिलते हैं। जो भाई सब पढ़ा लिखा हो जाता है, जिसमें नॉलेज हो जाती है, वो उड़ जाता है दूसरे देश में, क्योंकि पाकिस्तान में उसकी इज्जत नहीं होती, उसकी इंसल्ट होती रहती है, इसलिए वो पाकिस्तान में नहीं रुकता। अब बात करते हैं भाई अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के अंदर भाई साहब क्या हाल से क्या हाल हो चुका है। यानी कि तालिबान ने जो भी इकनॉमी थी उसकी सब कुछ तहस नहस करने के बाद अब है, यानी कि भाई साहब इंडिया का 82.65 चला हुआ है डॉलर, वहाँ पर 83 है। यानी कि इतनी वहाँ पर सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी जो तालिबान है उसने वहाँ की इकनॉमी अभी भी रखी हुई है, क्योंकि तालिबान चाहता है कि उसका देश चले। बट अभी काबुल में हमला हुआ था, तो होते रहते हैं भाई, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है इसके जो कुछ बंदे, सब कुछ नहीं है भाई, कुछ बंदे अनएजुकेटेड हैं, जो भाई मदरसा छाप हैं, वो है उनको जो छोटे बच्चे को सिखाया जाता है वही वो करते रहते हैं। कोई बच्चा पढ़ लेता लिख लेता है, तो वो आपने देखा भाई कितनी अच्छी बात इस वीडियो में इन भाई साहब ने बोल दी है, जो पाकिस्तान की पोल खोल दी है। तो जय हिंद जय भारत, क्या डायलॉग बनाया, वाह वाह वाह।